गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले आपने एटम्स के बारे में स्टडी कर चुका है। मैंने बताया था कि सबसे पहले एटम्स वर्ड महर्षि कराब ने दिया था और महर्षि कराब ने बताया कि एटम्स वे होते हैं जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे और काटा नहीं जा सकता। तो उन्होंने अर्थ का एग्जाम्पल लिया, पृथ्वी को, और अर्थ को उन्होंने क्या बोला? एटम्स बोला। ठीक है। तो बाद में जॉन डाल्टन आया 1803 में और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दिया है। इन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए चौक है ना। इस चौक को हमने क्या किया? इसको ब्रेक किया, तोड़ा, ये देखिए, है ना। इसको मैं तोड़ लिया, इसको और तोड़ते जाइए और इसको तोड़ते जाइए, तो तोड़ते तोड़ते क्या होगा? काटते काटते एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो डिवाइड होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। डिवाइड होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? हमारा एटॉमिक्स। यही क्या कहलाता है? पार्टिकल्स। जो डिवाइड करने में माइक्रो पार्टिकल्स जो बन रहे हैं ना, वही क्या है? एटम्स है। तो आज का जो हम लोग का जो क्लास है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना। क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए यहां पर पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मैं एक ट्रिक के बेस पे बताना चाहूं जिससे आप कभी इसको ना भूलें पाए। ठीक है। तो देखिए, हमने एक यहां पर जो डायग्राम बनाया है, ये एटम्स। मान लीजिए इसका नेम क्या है? एटम्स है। एक बच्चा है और इसका नाम क्या है? एटम्स है। यहां पर एक ऑफिसर है ना, बना दिया हूं जिसका नेम क्या है? डाल्टन है। ठीक है। तो जब एटम्स इस डाल्टन ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि सर मुझे सीआईडी बनना है। ठीक है। तो जो डाल्टन जो है, ये जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हैं या कुछ कमेटी बैठाते हैं तो उस समय इनका नाम था, कमेटी का नाम क्या था? शिव। उन्होंने शिव कमेटी तैयार किया। ठीक है। तो इस शिव कमेटी है ना, सीआईडी का इंटरव्यू करने के लिए क्या लिया उन्होंने? शिव कमेटी बनाया, है ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक पहले क्वेश्चन कर दिया कि बेटा शिव के बारे में आप जानते हो? तो बोलता है यस जानता हूं। तो बोलता है फुल फॉर्म बता दो। तो बता देता है, वो अंदाजी गोली मार देता है और बोलता है कि स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्कर। मतलब जो शिव जो है उस कमेटी के थ्रू जिसका इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है वो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है और वर्कर होता है, हार्ड वर्क करता है। तो जो डाल्टन है वो बड़ा खुश हो गया, बोलता है कि ये बच्चा काम लायक है, इस बंदे को रख लिया जाए। तब इस बंदे का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस बंदे का जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो डाल्टन ने पहला क्वेश्चन पूछा कि सीआईडी में सी का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शन। क्या बताया? केमिकल रिएक्शन बता दिया उन्होंने। ठीक है। सीआईडी में सी का मतलब उन्होंने बताया केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि एन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पहला। सेकेंड, डाल्टन ने एटम से क्वेश्चन किया, बताया कि सीआईडी में आई जो है उसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया इंडिविजिबल। क्या बताया उन्होंने? इंडिविजिबल। तो बताया कि जो ऑल सब्सटेंस है ना, ऑल सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस है, ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी सब्सटेंस है जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो भी सब्सटेंस, वो क्या है? बिल्कुल टीनी पार्टिकल से मेड हुआ है, टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो छोटा पार्टिकल ही क्या कहलाता है? हमारा एटम्स कहलाता है। ठीक है। डाल्टन का थर्ड क्वेश्चन था, है ना, क्या बोलता है कि सीआईडी में डी क्या है? तो सीआईडी में डी का मतलब उन्होंने बताता है
कि जो एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट पोसेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एटम्स जो होता है ना, ध्यान देंगे, एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट पोसेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट है ना, जैसे मान लिया जाए यहां पर एक आयरन ले लेते हैं, आयरन लोहा ले लेते हैं, और एक हमने यहां पर क्या लिया, कॉपर ले लिया। तो कॉपर का जो आयरन एलिमेंट का जो एटम्स है और ये जो कॉपर एलिमेंट का जो एटम्स है, इस एटम्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। मतलब इस एटम्स का, मतलब फेरस एलिमेंट और कॉपर एलिमेंट का जो एटम्स है, इसका यदि हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट, इसका डिफरेंट मास भी होगा, डिफरेंट शेप भी होगा, और डिफरेंट इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा। ठीक है, एक मिनट डी का मतलब बता दिया। ठीक है, तब इन्होंने पूछा डाल्टन, है ना, फोर्थ क्वेश्चन इसका था। अब बता दो सी का, एस का अच्छी नेम बता दो, उसमें तो मजाक में बताया था स्मार्ट, लेकिन अब आप रियली बता दो एस का मतलब क्या है। तो उन्होंने एस का मतलब जो बताया स्मॉल पार्टिकल्स, क्या बताया, स्मॉल सेम पार्टिकल्स ऐसा। तो उन्होंने देखिए बताया कि मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने क्या बताया कि मैटर जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होता है। क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है ना, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको बताया। ठीक, आई है ना, एस आई भी, एस आई डब्ल्यू में जो आई है इसका मतलब पूछा गया। तो उन्होंने बताया क्या कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास। यदि एक ही टाइप्स का एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए आयरन, आयरन का 2 एलिमेंट रख लें यहां पर, एक आयरन हो गया, दूसरा आयरन हो गया। आयरन के 2 मेटल को लिया जाए और इस 2 मेटल का यदि हम देखें तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका साइज, शेप, है ना, साइज हो गया, शेप हो गया और मास हो गया, ये क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। सेम एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड शेप, साइज एंड मास क्या होगा, सेम होगा। इन्होंने इसका मतलब बता दिया। डब्ल्यू बता दिया, तो डब्ल्यू का पूछा गया कि डब्ल्यू का मतलब भी बता दो भाई। तो उन्होंने क्या बताया कि वेन एटम्स, मतलब कहा जाएगा 2 एलिमेंट्स के एटम्स जो होगा, जब कंबाइन होकर के जब कंपाउंड बनाता है तो एक होल रेशियो में, होल नंबर रेशियो में क्या होगा, वो कंबाइन होगा। मतलब आपको को पता ही है कि जब एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक क्या मतलब कंपाउंड बनाता है, तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा, होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, तो इन्होंने कौन बताया, इस प्रकार से CID SIV का मतलब बता दिया, और इसी CID और SIW से आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है।